ओके गाइस, सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ आवर रोबो सीरीज़ एंड आज हम जो पार्ट बनाने वाले हैं हम उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो पार्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना। तो आ जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में आने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल लेंगे एंड इसको मिड पॉइंट से क्रिएट करेंगे एंड इसको हम डायमेंशन देंगे डायमीटर 10। थोड़ा सा फिट कर लेते हैं एंड इसको जूम इन कर लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉलीलाइन पे एंड इसको पॉलीलाइन क्रिएट कर लेते हैं। कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर हम रेडी कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको पॉइंट एंड सर्कल के बीच में कंस्ट्रेंट देना होगा। तो हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको टेंजेंशियल क्रिएट कर लेंगे। सेम पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, इसको टेंजेंशियल कर लेंगे। इसके बाद अब हमको यहाँ पर इसको इस लाइन को सिलेक्ट करना है एंड इस वाली लाइन को सिलेक्ट करना है एंड इनके बीच में कंस्टेंट देना है परपेंडिकुलर। सेम इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को, इनके बीच में परपेंडिकुलर। इसके बाद में हमको इस जो लाइन है इसका लेंथ देना होगा। तो हम इसको देंगे 7 mm एंड ओके कर देंगे। 7 mm ओके करने के बाद में इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे एंड इसको एंगल भी देना होगा, इसको फिक्स करना होगा हमको। तो फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन इसको हम एंगल देंगे विच इज़ 50 एंड ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो पार्ट है ये फिक्स हो जाएगा। अब हम जाएंगे ट्रिम एंटिटीज़ में एंड यहाँ से इसको ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करने के बाद में अब हम इसको एक्सट्रूड देंगे। हम पैड पर जाएंगे एंड पैड पर जाने के बाद इसको सिमेट्रिक टू प्लेन करेंगे एंड यहाँ पर इसको वैल्यू देंगे 9 एंड ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो बॉटम पोर्शन है ये क्रिएट होने लगा है। अब हम इस फेस पर जाएंगे एंड यहाँ पर जाने के बाद में हम क्रिएट स्केच करेंगे। क्रिएट स्केच करने के बाद में थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे, एडजस्ट करेंगे एंड यहाँ पर सर्कल पे आएंगे। सर्कल पे आने के बाद में अब हम इसको यहाँ पर एक सर्कल देंगे 4 mm का। तो 4 mm एंटर करेंगे एंड हमको सर्कल मिल जाएगा। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद पैड पर जाएंगे एंड यहाँ पर इसको देंगे वैल्यू 2। फ्री स्पेस में क्लिक करेंगे प्रीव्यू के लिए एंड इसको ओके कर देंगे। सेम हमको अपोजिट साइड पे भी करना है। तो हम इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट स्केच करेंगे, यहाँ पर सर्कल पे जाएंगे, पॉइंट पर जाएंगे, इसको वैल्यू देंगे 4 एंड यहाँ से हम इसको पैड देंगे एंड इसको वैल्यू देंगे 2। फ्री स्पेस में क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। आई होप कि इतना तो आपको समझ में आने ही लगा होगा। ठीक है, अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद में अब हमको फिर से एक प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जाएंगे क्रिएट प्लेन्स में एंड यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे वाईजी प्लेन को। वाईजी प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं रेफरेंस लाइन पे एंड एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। जूम इन करने के बाद में पॉलीलाइन पे आते हैं एंड ये जो आपको पर्पल डॉट विजिबल दिख रहा है इस पर्पल डॉट पे क्लिक करेंगे एंड सेकंड वाले पर्पल डॉट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम एक ज्योमेट्री बनाएंगे विच इज़ रेक्टेंगल। इसके बाद में हम आएंगे हमारे कंस्ट्रेंट पे विच इज़ परपेंडिकुलर। इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा जो ज्योमेट्री था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम डायमेंशन में जाएंगे। डायमेंशन में जाने के बाद में इसको डायमेंशन देंगे। इसका जो डायमेंशन है वो 3 है, इसको 3 देते हैं। फ्रॉम हियर इट इज़ ऑल्सो 3, सो 3 एंड यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में अब हमको इसको पैड करना होगा। तो हम इसको यहाँ से पैड करेंगे, सिमेट्रिक टू प्लेन करेंगे एंड यहाँ से इसको वैल्यू देंगे 25। ओके, एंड ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये अब शेप लेने लगा है। ठीक है, इसके बाद में अब हम इस फेस पर आएंगे एंड इस फेस पर आने के बाद में क्रिएट स्केच करेंगे। क्रिएट स्केच के बाद में हम इसको जूम इन करेंगे। जूम इन करने के बाद में अरेंज कर लेते हैं। अब इसको रेफरेंस देते हैं, यहाँ पर इसको रेफरेंस देंगे हम एंड
दिस वन इज ऑल्सो फॉर रेफरेंस। एंड यहाँ पर हम आएंगे पॉलीलाइन में एंड कंस्ट्रक्ट करेंगे एक स्ट्रक्चर। ओके, अब हम डायमेंशन पे जाएंगे एंड इस लाइन को डायमेंशन देंगे 10 एंड इस लाइन को हम डायमेंशन देंगे 20 एंड ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम कर देंगे 160। इसका जो एंगल है वो 160 कर देंगे, ठीक है। एंड इतना करने के बाद में अब हम यहाँ पर आएंगे इस लाइन पे एंड इसको कर देंगे टॉगल कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। फिर हम जाएंगे आर्क पे, इन यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे आर्क एंड यहाँ पर हम एक आर्क क्रिएट कर देंगे। एंड ये जो आर्क है हम इसका डायमेंशन इसको देते हैं विच इज़ 5। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पोर्शन बन के रेडी हो जाएगा। अब हम पैड पर जाएंगे एंड रिवर्स डायरेक्शन करेंगे एंड रिवर्स डायरेक्शन करने के बाद में इसको वैल्यू देंगे 4, प्रेस एंटर। बट अभी हमको यहाँ पर एक होल की भी ज़रूरत है, तो हम पहले इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद स्केच में जाते हैं फिर से एंड स्केच में जाने के बाद इसको जूम इन करते हैं। जूम इन करने के बाद में यहाँ पर सर्कल लेते हैं एंड सर्कल से हम यहाँ पर एक 4 mm का सर्कल ले लेते हैं एंड बस इसको क्लोज कर देते हैं। फिर हम पैड पर जाते हैं, रिवर्स डायरेक्शन, वैल्यू 4 एंड ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको ओके करते हैं। ये जो हमारा लिंक है, फीचर है, ये रेडी हो चुका है। इसको आइसोमेट्रिक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये वाला जो हमारा फीचर है हमको ये उस साइड भी चाहिए, अपोजिट साइड। तो इसके लिए हम पैड में जाएंगे, पैड में जाने के बाद मिरर करेंगे एंड यहाँ से हम प्लेन सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस प्लेन, एंड यहाँ पर एक्सी प्लेन को ले लेंगे एंड ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये बन के रेडी हो जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड अभी हमारा लास्ट काम बचा है, इसको अपीयरेंस देना है। तो उसके लिए हम बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाने के बाद अपीयरेंस, कस्टम कलर्स एंड यहाँ पर हम इसको ब्लैक कलर देंगे। इसको ओके कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये पार्ट रेडी हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।